बहुत समय से दबा हुआ एक सच अब ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला है। वर्षों से रिश्तों की परतों के नीचे छुपी सच्चाई आज अदालत की चौखट पर खड़ी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार, बल्कि ये है कि जब सच सामने आएगा तो कौन उसका सामना करने की हिम्मत जुटा पाएगा। एडवोकेट नंदिनी ने कबीर का केस अपने हाथ में ले लिया है। उसके लिए यह महज एक और कानूनी लड़ाई है, एक और मुवक्किल जिसकी पैरवी उसे पूरी ईमानदारी से करनी है। वह खुद से यही कहती है कि वह सिर्फ कानून का साथ दे रही है, लेकिन उसे क्या पता कि यह केस धीरे धीरे उसकी अपनी जिंदगी की बुनियाद हिलाने वाला है। जिस सच को वह अदालत में साबित करने जा रही है, वही सच उसके परिवार के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उधर परशुराम, जो शांत दिखता है लेकिन भीतर से आग की तरह धधक रहा है, कबीर के फोन से किसी को सख्त लहजे में कहता है कि मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके शब्दों में व्यंग्य है और इशारा साफ है। कबीर के सारे भाड़े के गुंडे अब उनकी कस्टडी में हैं। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक जाल है जो बहुत सोच समझकर बुना गया है। परशुराम संकल्प से कहलवाता है कि मनीष दीक्षित तक यह संदेश पहुंचा दिया जाए। परशुराम अपना फरसा लेकर फिर से मैदान में उतर चुका है और अब प्रहार रुकने वाला नहीं। आज बब्बर केस की सुनवाई है। अदालत में माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण है। मीडिया की नजरें, वकीलों की फुसफुसाहट और पुलिस की सख्ती, सब कुछ इशारा कर रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच नंदिनी के पिता उससे एक मदद मांगते हैं। उनकी आवाज में अनुरोध है, लेकिन कहीं न कहीं दबाव भी। वे चाहते हैं कि नंदिनी कबीर की बेल करवा दे। नंदिनी दुविधा में पड़ जाती है। एक तरफ उसका पेशा और उसका सिद्धांत, दूसरी तरफ उसका परिवार। क्या वह सिर्फ एक वकील की तरह सोचे या एक बेटी की तरह? उसे अभी यह नहीं पता कि जिस बब्बर को पकड़ने वाला ऑफिसर है, वह कोई और नहीं बल्कि शालिनी का पति है। रिश्तों का यह उलझा हुआ जाल धीरे धीरे उसके सामने खुलने वाला है। नंदिनी साफ कहती है कि अगर कबीर बेगुनाह हुआ तो वह पूरी ताकत से उसकी मदद करेगी, लेकिन अगर वह गुनहगार निकला तो वह कानून के खिलाफ नहीं जाएगी। तभी कोई कहता है कि कबीर को गलत तरीके से फंसाया गया है, वह निर्दोष है, उसे जेल से बाहर निकालना जरूरी है और यह काम सिर्फ नंदिनी ही कर सकती है। आखिरकार नंदिनी मदद के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह चाहती है कि परिवार का कोई सदस्य उसके साथ हो। वह शालिनी से साथ चलने को कहती है। शालिनी के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है, जैसे वह किसी ऐसे सच से डर रही हो जो सामने आने वाला है। दोनों कबीर से मिलने पहुंचती हैं। जैसे ही ऑफिसर को पता चलता है कि शालिनी कबीर से मिलने आई है, वह तुरंत परशुराम को खबर देता है। परशुराम के चेहरे पर हैरानी की लकीरें खिंच जाती हैं। आखिर शालिनी कबीर से मिलने क्यों आई है? क्या वह उसे पहचानती है? कबीर का एक दोस्त जो वहां मौजूद है, शालिनी को देखते ही अपना चेहरा छुपा लेता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है, कहीं शालिनी उसे पहचान न ले। क्या शालिनी जान पाएगी कि उसके बच्चे के अपहरण के पीछे कबीर का ही हाथ था? क्या यह मुलाकात एक मां को उसके दर्द की असली वजह तक पहुंचा देगी? परशुराम दूर खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसके मन में सवालों का तूफान है। शालिनी आखिर बब्बर से नजरें क्यों चुरा रही हैं? वह क्या छुपा रही है? क्या कोई पुराना रिश्ता है जो अब सामने आने वाला है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आ सकती है। क्या परशुराम कबीर को रिहा होने देगा या वह अपने तरीके से इंसाफ करेगा? क्या नंदिनी अनजाने में एक गुनहगार को बचा लेगी या फिर सच उसके फैसले को बदल देगा? सच की इस जंग में रिश्ते, भरोसा और न्याय तीनों की परीक्षा होने वाली है। अदालत में सिर्फ दलीलें नहीं चलेंगी, बल्कि भावनाओं का भी तूफान उठेगा। हर किरदार अपने अतीत से टकराएगा और हर फैसला किसी न किसी की जिंदगी बदल देगा। आगे क्या होगा? कौन सच के साथ खड़ा रहेगा और कौन अपने ही झूठ में उलझ जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए यह रोमांचक कहानी, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया राज और हर राज के पीछे है एक बड़ा तूफान।